अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर इख्तियारात बहाली का तफसीली फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया। फैसले के मुताबिक स्पीकर अगर मावराए आइन इक़दाम करेगा तो आइनी दायरा इख्तियार में अदालत उस पर नज़रसानी कर सकती है। मज़ीद आपको बता रहे हैं, अदालती कार्रवाई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर इख्तियारात बहाली का तफसीली फैसला जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है और इस फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया है। इस फैसले के मुताबिक स्पीकर अगर मावराए आइन इक़दाम करेगा तो आइनी दायरा इख्तियार में अदालत इस पर नज़रसानी कर सकती है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात बहाली के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में जारी है। आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? जस्टिस शुजात अली खान ने आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट से ये इस्तफसार किया। आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने कहा कि मैं वज़ारत आला के उम्मीदवार का वकील हूँ। इम्तियाज़ सदीकी एडवोकेट ने बताया कि ये हमजा शहबाज के वकील हैं और डिप्टी स्पीकर की वकालत कर रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स किए कि हम रात तक बैठे हैं, परेशान ना हों। तो ये समाअत इस वक्त जारी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात बहाली के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में ये समाअत जारी है। मुत्तहिदा अपोजिशन के अराकीन असम्बली रॉयल स्विस होटल में मुकीम हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली इजलास के लिए अराकीन होटल से सुबह 9 बजे रवाना होंगे। अराकीन रॉयल स्विस होटल से कोस्टर्स में सवार होकर पंजाब असम्बली जाएंगे। आज शाम हमजा शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास में हतमी लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के कायदे वान का इंतखाब कल होने जा रहा है और इस हवाले से पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो कल 11 बजे के करीब जो है तलब किया गया। इस हवाले से दोनों जानिब से जो है तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। अगर मुत्तहिदा अपोजिशन की बात की जाए तो उसके तमाम अरकान असम्बली जो है वो इस वक्त रॉयल स्विस होटल में मुकीम है और कल ज़राए के मुताबिक सुबह 9 बजे यहाँ से रवाना होंगे और बजरिया कोस्टर जो है वो पंजाब असम्बली पहुँचेंगे। और इस हवाले से आज शाम को एक मुशावरती इजलास भी इफ्तार के टाइम जो है मुनक़िद किया जाएगा, जिसकी सदारत हमजा शहबाज शरीफ करेंगे और उसमें तमाम तर लायामल पर गौर किया जाएगा कि किस तरह रवाना होना है और क्या स्ट्रेटजी है वो बनाई जाएगी। इस हवाले से देखा गया था कि पहले जो है वो गुलबर्ग में मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान मौजूद रहे, उसके बाद जो है उनकी शिफ्टिंग करके रॉयल स्विस होटल में उन्हें मुकीम रखा गया और यहाँ पर ना सिर्फ लीगी अरकान असम्बली बल्कि पीपल्स पार्टी, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप और कोकर ग्रुप भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और मुत्तहिदा अपोजिशन का दावा है कि उनके जो अरकान है वो उनकी तादाद 200 है और वो पंजाब का महाज, जिस तरह वफाक का महाज उन्होंने जीता है, पंजाब के महाज के लिए भी वो पुरअज़म दिखाई देते हैं। और इसी वाले से तमाम अरकान को लाहौर में ही क़याम की जो है वो हिदायत की गई थी और आम मुलाकातों पर उनकी पाबंदी भी थी। इस हवाले से आज जो है वो तमाम जो मुशावरती इजलास का इनेकाद किया जाएगा, उसमें तमाम लायामल को मुरतब किया जाएगा और कल जो है तमाम अरकान पंजाब असम्बली के लिए रवाना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना को हतमी शक्ल देने के लिए मुतहर्रिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज इफ्तार डिनर होगा। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आज ही काबीना अरकान के नाम फाइनल किए जाएंगे। कौन सी पार्टी को कितनी वज़ारतें मिलेंगी, ये देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम हाउस में आज सजेगा इफ्तार डिनर। पहले होगी पेट पूजा, फिर खुलकर होगी मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज तमाम इत्तेहादी जमातों को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। वफाकी काबीना की तश्कील 9 और नामों का ऐलान भी मुतवक्के है। काबीना में शामिल होने के लिए पीपल्स पार्टी को अपनी मर्जी की वजारतें देने की पेशकश भी कर दी। अब तक की इतलात के मुताबिक वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा, JUI के 3 वफाकी वज़रा और 1 वजीर ममलिकत MQM BNP मैंगल और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे। ज़राए ने ये भी बताया कि ANP और आज़ाद अरकान को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर जमीयत उलमा इस्लाम फे का होगा। इमरान हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। ISI ने मरास्ते पर तहकीकात करा ली थी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साफ साफ बताया
कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी एलामिया में साजिश का लफ्ज़ नहीं, मीटिंग में अस्करी मौक़िफ़ भरपूर तरीके से रख दिया गया था। डिमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं किया जाता, इसकी और भी कई वजूहात होती हैं। प्रेस ब्रीफिंग में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे। अड्डे मांगे जाते तो फौज का मौक़िफ़ भी एब्सोल्युटली नॉट होता। एटमी असासों की बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया, वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब उन इदारों को वो ऐसा कोई मरासला मौसूल होता है तो उसके अंदर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देते हैं। ISI में फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइफर आया था इस टाइम पे भी 7 को 8 को, तो उन्होंने अपनी तहकीकात अपना सब कुछ उसी वक्त शुरू कर दिया था। डिमार्च दिए जाते हैं, डिमार्च सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्च के कई रीजंस होते हैं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता। हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए इस बारे में जो एक मन घड़त किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है। साजिश नहीं हुई, पाक फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की, जिसका इजलास जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी अनवारुल हक कर रहे हैं। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की तहरीक कसरत राय से मंजूर, ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज। आपको खबर दे रहे हैं असम्बली इजलास के हवाले से। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी अनवारुल हक कर रहे हैं। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई है, जबकि ऐवान में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया और जो इजलास है वो इस वक्त जारी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जहाँ पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इस इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी अनवारुल हक कर रहे हैं और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब की तहरीक को कसरत राय से मंजूर किया गया है और इस इजलास में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास ने असम्बली आमद पर कहा कि हमारे स्पीकर माया नाज स्पीकर हैं और वो कोई भी गैर आइनी काम नहीं कर सकते। तब्दीली जमहूरियत का हिस्सा है, दुनिया भर की जमहूरियतों में ऐसा ही होता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास असम्बली पहुंचे, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे स्पीकर माया नाज स्पीकर हैं और वो कोई गैर आइनी काम नहीं कर सकते। मज़ीद कहा कि तब्दीली जमहूरियत का हिस्सा है, दुनिया भर की जमहूरियतों में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज के कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास को हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर में चैलेंज किया है। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन ने रिट दायर कर दी है। मुजफ्फराबाद जस्टिस शाहिद बहार और जस्टिस सरदार एजाज पर मुश्तमिल बेंच कायम किया गया है, जो कि समाअत कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज के कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास को हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर में चैलेंज किया गया है। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन ने रिट दायर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चेयरमैन FBI ने वज़ीर आज़म को टैक्स महसूलात की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने FBI से महसूलात बारे मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद इशफाक की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद इशफाक की मुलाकात हुई है। चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को मौजूदा टैक्स मसलात की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी है। FBI की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBI से टैक्स महसूलात के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और खबर है कि डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध का ओहदा संभाल लिया है। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत कमिश्नर कराची, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात जानते हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह के रिटायरमेंट के बाद जो है सिंध के 58वें चीफ सेक्रेटरी के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत जो सीनियर ट्रेन अफसर है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध का ओहदा संभाल लिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है डॉक्टर सुहेल अहमद राजपूत दफ्तर पहुंचे तो सेक्रेटरी सर्विसेज मोहम्मद सलीम राजपूत ने उन्हें महकमा सर्विसेज के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आज का जो इंतजामी निज़ाम है वो संभाल लिया है। इससे कबल जो है डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी खजाना और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये जो है वफाक में भी अपने खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 22 ग्रेड के अफसर हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत, जो एक अच्छी शख्सियत के हामिल हैं, जो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने जिम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नई हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की शक्ल में नया चैलेंज। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 सिफारिशात वज़ीर आज़म को इरसाल की हैं। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस की मौजूदा शरह पर पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 21 रुपये 30 पैसे, जबकि फुल लेवी और टैक्सेस की बुनियाद पर 83 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नई हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की शक्ल में नया चैलेंज। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का इम्कान और ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी हैं। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और GST की शरह 0 है। पहली सिफारिश में मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 30 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपए 32 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपए 5 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 38 रुपए 89 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। ओगरा ने दूसरी सिफारिश में लिखा है कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी 30 रुपए और GST 17% बढ़ाया जाए, जिसके मुताबिक पेट्रोल 83 रुपए 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 119 रुपए, मट्टी का तेल 77 रुपए 56 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 77 रुपए 31 पैसे इजाफे की तजवीज की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। नई कीमतों का इत्तलाक 16 अप्रैल रात 12 बजे से होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर रश तो बढ़ गया है। यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को कम कीमत अशिया फराहम की जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल, घी, चीनी की कीमतें क्या हैं, जानते हैं सबा बजीर से। सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो बाहर के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज जो है वो दिया गया है। और चीनी का जिक्र करें तो चीनी यहाँ पर 85 रुपये किलो मिल रही है और अगर दाल चने का जिक्र करें तो दाल चने जो है 162 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। तो यहाँ पर यूटिलिटी का जो घी है वो भी 260 रुपये किलो मिल रहा है और जो सफ़ेद चना है उसकी कीमत जो है वो 213 रुपये किलो लगाई गई है। और इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर तमाम जो चीज़ें हैं वो वाफर मिक़दार में मौजूद हैं और लोग जो हैं वो यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि रमज़ान के बाद भी हुकूमत उनको रिलीफ दे तो ये सारी आवाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के मारे अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सहूलियात से महरूम है। शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा और घी ही दस्तयाब नहीं, जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं उनकी भरमार है। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्टोर्स की। तब्दील हो गई है और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक कहा जाता है, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कि बड़े डायनामिक हैं, इदारों को बनाना जानते हैं। इस वक्त हम एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं। ये बड़ा अच्छा इदारा है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों से जानते हैं अब तो हुकूमत चेंज हो गई है,
क्या समझते हैं कि यूटिलिटी के निज़ाम में और क्या बेहतरी होनी चाहिए? आसानी आवाम के लिए ये होना चाहिए, बहुत अच्छे आसानी टाइम पे मिल जाए, बहुत टाइम लगता है लाइन लगने में, बहुत मुश्किल पड़ती है। यही कहना है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा इदारा है और यूटिलिटी स्टोर अगर हम बात करें तो कराची मुल्क भर में मेन जगहों पर अगर इसको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से चलाया जाए तो यकीनन ये जिस तरह कि अभी भी इन्होंने कहा है कि आटा ख़त्म हो गया फिर आता नहीं, लोगों को तवील इंतज़ार करना पड़ता है। चीनी जो इस वक्त यहाँ पर 85 रुपये किलो मिल रही है, लेकिन उसके साथ शनाख्ती कार्ड की शर्त भी है कि आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे तो फिर आपको रमज़ान पैकेज मिल सकेगा। अगर इन तमाम शराइत को ख़त्म करके यहाँ से आवाम के लिए सहूलतें दी जाएँ तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा इदारा है और इसमें मज़ीद बेहतरी ला के इसको आवाम के फ़ायदे के लिए मज़ीद कारगर बनाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की शदीद किल्लत है। ताजपुरा, गढ़ी शाहू, धर्मपुरा, जौड़े पुल, शालीमार लिंक रोड, मुगलपुरा, गुलबर्ग, मुल्तान रोड, समनाबाद, गुलशन रावी समेत मुतअद्दिद इलाकों में दर्जा अव्वल का घी और ऑयल दस्तयाब नहीं है। कतारों में लगी खवातीन का यूटिलिटी स्टोर्स के अमले के नामुनासिब बर्ताव पर तशवीश का इजहार भी देखने में आ रहा है। शहजाद खान से तफसीलात जानते हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो अब गुजर रहा है और रोज़ादार सार्फिन की बड़ी तादाद बुनियादी अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रही है। इस वक्त हम नया पुल पर वाक़े यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं जहां रोज़ादार सार्फिन की बड़ी तादाद बुनियादी अशिया ज़रूरिया ख़रीदने के लिए यहां पे यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंची है। लेकिन यहां पे जो यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं उनकी किल्लत जो है वो देखी जा रही है। ताजपुरा, इसके अलावा गढ़ी शाहू, धर्मपुरा और मुतअद्दिद इलाकों में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर्स पर जो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी और ऑयल है वो गुज़श्ता एक हफ़्ते से दस्तयाब नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में तो जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है वो बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो है वो अच्छी क्वालिटी की दें ताकि सार्फिन जो है वो उनको इस्तेमाल कर सकें और उनकी सेहत पर जो है वो मुज़र असरात भी ना हो। लेकिन जो सब्सिडाइज सस्ता घी और ऑयल है वो तो दस्तयाब है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो इंतहाई पुअर है जिससे ज़ियाबतीस और दीगर इमराज जो हैं वो होने का खदशा पैदा हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ले चलेंगे लाहौर जहां पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बजाय अमल दरामद करे और हम चाहते हैं कि प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा हो, तमाम गैर तरक्याती अखराजात ख़त्म की जाए और पैसा बचाया जाए और वो तमाम का तमाम पैसा आवाम पर खर्च किया जाए। इस वक्त आटे की कीमत, घी की कीमत, चाय की कीमत, चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं। हम मौजूदा हुकूमत से चाहेंगे कि एक इनकलाबी इक़दाम के के ज़रिए आवाम को एक बड़ा पैकेज दिया जाए और ग़ज़ाई अजनास को 50% सस्ता किया जाए ताकि हमारे लोग भूखा न सोए, ताकि हमारे लोग भूख से न मरे, ताकि हमारे लोग अपने बच्चों को फ़रोख्त करने पर मजबूर ना हो, ताकि हमारे लोग अपने गुर्दे अस्पतालों में मजबूरी की बुनियाद पर फ़रोख्त करने पर मजबूर ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली, गैस और पेट्रोल पर जो बेतहाशा टैक्स लगाए गए हैं इसको भी ख़त्म किया जाए। अब अगर आपका दावा यह है कि मुल्क में एक सरप्लस बिजली अब मौजूद है और बिजली के पैदावार में इजाफा हुआ है तो फिर तो लोड शेडिंग भी नहीं होना चाहिए और फिर बिजली तो सस्ती होनी चाहिए। ये तो दरामद शुदा चीज़ नहीं है, यहाँ अब पैदा होने वाली चीज़ है। हम शहबाज शरीफ साहब से यही मुतालबा करते हैं कि कराची के लोग बड़े मजलूम हैं और गुज़श्ता तमाम हुकूमतों ने कराची के लोगों के साथ वादे किए लेकिन किसी हुकूमत ने उनके साथ वादा पूरा नहीं किया। गुज़श्ता अरसे में जमात इस्लामी ने कराची में एक तवील धरना दिया और पीपल्स पार्टी ने उनके साथ एक मुआहिदा किया और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वज़ीर आला खुद फिर जमात इस्लामी के दफ्तर गए और सहाफ़ियों की मौजूदगी में ऐलान किया था कि हमने जो वादे किए हैं उनको हम निभाएंगे। मैं आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यही मुतालबा करना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब में महकमा SNGAD ने साबिक वज़रा मुशीरान से गाड़ियां वापस लेने का इकदाम शुरू कर दिया।
महकमा SNGAD ने साबिक वज़रा मुशीरों को गाड़ियां वापस करने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया है। तफसीलात जानते हैं, कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो साबिक वज़रा, मुशीरान और स्पेशल असिस्टेंट से गाड़ियां वापस लेने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। जो 1 अप्रैल को हुकूमत खत्म हुई थी, बुज़दार हुकूमत जो है, और 15 दिन तक जो है वो साबिक वज़रा और साबिक मुशीरान जो है वो गाड़ियां रख सकते थे, वो 15 दिन आज पूरे हो गए हैं। और महकमा SNGAD के ट्रांसपोर्ट विंग ने साबिक वज़रा को फोन करने शुरू कर दिए हैं कि गाड़ियां वापस भेजिए, ड्राइवरों को फोन करने शुरू कर दिए हैं। अब अगर वो गाड़ियां वापस नहीं भेजेंगे तो उनको फ्यूल कार्ड बंद कर दिए जाएंगे और उनसे जबरदस्ती गाड़ियां लेने का अमल जो है शुरू किया जाएगा। अभी आज टेलीफोन कॉल की जा रही है और कल से जबरदस्ती जो है गाड़ियां लेने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के अख्तियारात बहाली के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग काफ की अपीलों पर समाअत की। तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी कामल अली आगा की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। सुबह 9:15 बजे समाअत का आगाज हुआ तो अदालती हुक्म पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के अलावा सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को मोहम्मद खान भट्टी अदालत में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार अली भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG को ये हुक्म दिया कि कल का जो वज़ीर का इंतखाब है उस हवाले से इंतजाम को यकीनी बनाया जाए और IG को सपोर्टी इंतजाम को मुकम्मल किसी किस्म का जो वोट कास्ट करने हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और पंजाब असम्बली के बाहर की सिक्योरिटी को भी हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। अदालत में जो इंट्रा कोर्ट अपीलों में जो वकला थे, चौधरी परवेज इलाही के जो बैरिस्टर अली जफर और दीगर जो थे, उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि आइन के तहत अदालत के पास ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली के मामलात में मुदाखलत करें। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि जो डिप्टी स्पीकर हैं सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उन्होंने अपने ही स्पीकर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था और इस वक्त उनका वो जानबदार हो चुके हैं और उनसे शफाफ इंतखाबात की तवक्को नहीं है। जबकि अदालत में हमजा शहबाज के जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनका ये कहना था कि जो रूल्स हैं आइन हैं उसमें वाज़ेह है कि अगर स्पीकर जो है वो ना हो या वो तो खुद इंतखाबात में हिस्सा दे रहे हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही इंतखाबात को कंडक्ट कराएंगे और उनका रोल ये है कि उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं। मज़ीद जिस पे उन्होंने मज़ीद ये भी ऑफर्स की कि अगर ये इस पर मुतबे नहीं तो ऐसा जो चेयरमैन ऑफ पैनल्स हैं ऐसे मुकर्रर किए जाएँ जो किसी पार्टी से ना हो। जो इस वक्त चेयरमैन पैनल हैं वो उनका तल्लुक मुस्लिम लीग और उनका तहरीक इंसाफ से है, जी वो जानदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।